स्वागत है आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। आपको नतीजों के लिहाज से नहीं बताऊंगा कि सीरीज कैसी चल रही है, बल्कि ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के लिहाज से बताऊंगा कि सीरीज को आपको कैसे खेलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। पेसर्स ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर स्पिनर्स ज्यादा महत्वपूर्ण, किन की ज्यादा चर्चा करनी है वो हमें बताएगी हमारी अगली स्लाइड, जिसमें आंकड़े होंगे जो आपको ये बताएगी कि इस विकेट पर पेसर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है या स्पिनर्स। फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 की। 11-11 बेस्ट टीम निकालकर बनाएंगे कि कौन बेहतर है और किन में से कौन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिया से कौन सेलेक्ट कर सकते हैं और बांग्लादेश से सेलेक्ट कौन कर सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे। प्लेयर स्टैट्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो पिछले 6 मैचों में, पिछले 5 मैचों में 6 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखेंगे, बैटर्स की, बॉलर्स की, ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स में बैटिंग और बॉलिंग दोनों को रखेंगे ताकि हमें बेहतर पता चल सके कि हाल के समय में किसने क्या किया है। और फिर बनाएंगे ड्रीम 11 टीम एंड देन फाइनली बनाएंगे ग्रैंड लीग टीम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। अगर आप वेन्यू स्टैट देखोगे तो पिछले 2 मैचेस में आपको मिलेगा इस वेन्यू में सबसे बड़ी चीज बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स में 152 पर 10 बांग्लादेश, इंडिया 113 पर 10। टोटल विकेट्स गिरे 20, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 7, +2 से पेसर्स आ गए हैं। इधर आप आ जाइए साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स में। अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा बांग्लादेश में 179 for 10, साउथ अफ्रीका 180 for 6। उसके बाद टोटल विकेट्स गिरे 16, पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिले 5, +1 पेसर्स आगे है। कुल मिलाकर के 3। ये वो आंकड़ा है जिसको आप देखकर बोलोगे कि पेसर्स को थोड़ा सा फायदा है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि स्पिनर्स यहां पर बहुत ज्यादा हैंडी है। लेकिन क्योंकि दोनों टीमों के पास है पेसर्स भी और स्पिनर्स भी, तो आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे इसी पर कि भाई यहां पर एक तो बैटिंग के लिए किस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि स्पिनर्स को लेकर हमें पता चल चुका है कि भाई स्पिनर्स थोड़े से हावी है पेसर्स की तुलना में, लेकिन बैटर्स किस तरीके से करते हैं। पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस अब देखते हैं। एवरेज स्कोर है शेरे बांग्ला स्टेडियम 136, यानी नॉट दैट गुड फॉर बैटिंग, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। 58 विकेट टोटल अगर पिछले 5 मैचेस में गिरे हैं तो पेसर्स को मिले 24, स्पिनर्स को मिले 42। यहां पर अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि +18 का डिफरेंस आपके पास है, ये बहुत ज्यादा है। तो स्पिनर्स को आपको भारी संख्या में लेना पड़ेगा और रन्स नहीं बन रहे हैं, ये भी हमने शुरुआत वाली पिछली स्लाइड में देख लिया। अब एक रिक्वेस्ट जो आप लोगों से है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और 500 लाइक्स हमारा मिनिमम टारगेट है इस पूरे के पूरे वीडियो से। इससे ज्यादा आप कर देंगे हमें बहुत खुशी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ जाकर एक लाइक बटन प्रेस करना है, प्लीज कर दीजिए। अब आते हैं आगे। जब हमें यह पता चल गया कि विकेट बॉलिंग फ्रेंडली है, 2 चीजें हमें पता चली और स्पिनर्स के लिए बेहतर है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने मुर्शिदा खातून है, फिर आपके पास शर्मीन अख्तर है, फिर आपके पास फरगाना है, फिर आपके पास निगार है, रितु है, राबिया है, नाहिदा है, फिर फहीमा खातून है, फिर उसके बाद मारूफा है, फिर सुल्ताना है, और लास्ट में ये जो एक नाम है ये है शोरना का। तो ये सारे के सारे जो है बांग्लादेश टीम के साथ इस वक्त पर है। ये हमारे हिसाब से बांग्लादेश की जो 11 है वो हमें बनती हुई नजर आ रही है। इस 11 में कोई भी चेंज अगर होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आ जाइए और वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि टॉस टाइम पर अगर टीम इससे अलग जाती है, अपडेट होती है टीम कुछ, तो फिर आपको वहां पर वो टीम मिल जाएगी और आप गलती नहीं करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है बांग्लादेश के लिहाज से। इसके बाद अगर आप इंडिया के लिहाज से बात करोगे, जो बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, मतलब बुरा ही खेल रही है इस पूरी की पूरी सीरीज में, तो उसमें अगर आप देखोगे प्रिया पुनिया है, स्मृति मंदाना है, जमाइमा है, हरमनप्रीत है, फिर आपके पास यस्तिका है, दीप्ति है, अमनजोत है, स्नेह, देविका, पूजा और बारिदी अनुषा हैं आपके पास। यहां पर भी भाई वही शर्त है कि अगर टीम बदलती है, कहीं कोई चेंज होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर लिंक है। आपको मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले अपडेटेड टीम मिल जाएगी टॉस टाइम के बाद। अब हम थोड़ा सा प्लेयर स्टैट्स देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मुर्शिदा है, फिर निगार है और फिर शर्मिन है आपके पास। तो इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस बस एक 57 रन की पारी, 13-4, 1-1, 57। फिर निगार सुल्ताना को देखोगे 39, 14, 38, इनकी कप्तान भी है। उसके बाद अगर आप शर्मिन अख्तर को देखोगे तो डक है, 16 है, 29 है, 3, 23। तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि निगार ने ठीक किया है और मुर्शिदा का एक मैच बहुत अच्छा गया है जो कि 5वां मैच था। अब यहां पर आइए, राबिया हमारे पास है, सुल्ताना है और फिर नाहिदा है। तो इनकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के लिहाज से। राबिया अगर आप देखोगे विकेट्स ले ही रही हैं लगातार, यहां पर बस एक फ्लॉप शो है,
लेकिन इसमें भी 10 ही रन बनाए। तो बैटिंग के लिहाज से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉलिंग कर रही है। सुल्ताना का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 16 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 2 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट 2 विकेट, तो परफॉर्मेंस लगातार आपको नजर आएगी। और फिर नाहिदा है, नाहिदा के पास एक 0 विकेट वाला आंकड़ा है, वरना 17 रन बनाए, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो परफॉर्मेंसेस उस तरीके से हैं। ये हो गई बांग्लादेश की टीम। अब हम देखते हैं जरा इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस क्या है। इंडिया की टीम को अगर आप देखोगे, आपके पास प्रिया है, फिर स्मृति है और फिर यस्तिका आपके पास है वहां पर। इनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो 10, 27, 23, 5, 28, सिर्फ एक 28 रन की पारी, जिसको आप बोलोगे हाँ यार ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। स्मृति का एक 38 है, एक 24 है, बाकी 11, एक 13, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस जिस स्टेचर की वो प्लेयर है। उसके बाद यस्तिका 15, 12, 11, 9, 4, तो कुछ भी नहीं है उस लिहाज से अगर आप देखो। और फिर फाइनली आपके पास आई है हरमनप्रीत, दीप्ति और फिर अनुषा को अगर हम देखें वहां पर, तो आपको मिलता है 5, 40, 0, 54, 37। तो हरमनप्रीत की 54 रन की पारी है, 37 रन की पारी है, एक 40 रन की पारी भी है, 5 और 0। फिर यहां पर दीप्ति है, आपको 20 रन बनाए, 1 विकेट, 10 रन बनाए, 3 विकेट, फिर 16 रन की पारी है, लेकिन विकेट कोई नहीं है। और उसके बाद फिर अनुषा का ये परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 9 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 23 रन बनाए, 3 विकेट लिए, यहां तक सही है, लेकिन 0, 1 और 0। तो ये आपके साथ वो परफॉर्मेंसेस हैं जिसको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करोगे। अब आते हैं भाई ड्रीम 11 टीम की तरफ सबसे पहले, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है। अगर अपडेटेड टीम होती है तो फिर वहां से आप देख सकते हो। यहां पर आप देखोगे आपके पास जो है वो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर आपके पास सुल्ताना है, निगार सुल्ताना, फिर आपके पास हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा है, रायबा आपके पास है, उसके बाद वैद्य आपके पास है, फिर अख्तर, खातून, राणा और स्नेह राणा, और फिर आपके पास अख्तर और कौर का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर आप बोल सकते हो भाई कि बहुत ही टिपिकल वैसी टीम बनाई है जिसमें आपने परफॉर्मर्स उठाए और परफॉर्मर्स उठाकर आपने अपनी टीम में रख दिए। तो कॉम्बिनेशन उस तरीके से आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि शेरे बांग्ला स्टेडियम में जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आप स्पिनर्स की बॉलिंग देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, और इसके साथ साथ एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बेटर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें हमने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है। रायबा को जो है वो वाइस कैप्टन बनाया और दीप्ति शर्मा को जो है वो कैप्टन बनाया है। काम खत्म, ये आपके परफॉर्मर्स हैं। और इसके बाद आपने कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है जिसमें स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सके। दूसरी तरफ आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो इस टीम का। यह है हमारे पास ड्रीम 11 टीम। अब जो है हमारे पास दूसरी टीम है वो है ग्रैंड लीग की टीम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर आपने सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करे हमने, लेकिन हमने जो है वो कैप्टन वाइस कैप्टन को यहां पर चेंज कर दिया है। और एक तरीके से आप देखोगे कि ऑप्शन जो है वो बॉलर फ्रेंडली ज्यादा हो गए हैं। सुल्ताना, हरमनप्रीत कौर, जमायमा, दीप्ति, रायबा खान, फिर देविका वैद्या, फिर उसके बाद अख्तर, खातून, राणा और अख्तर, और फिर कौर को आपने वहां पर रखा है उस तरीके से। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर आप बोलोगे हाँ यार ये आपकी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस है। खासतौर पर कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सिलेक्शन है वो आपके लिए एक ऐसा कॉल है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थी हमारी ग्रैंड लीग टीम। आप अपने ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स में शूट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।